हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस लेसन। आज के इस लेसन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण वस्तु की जो ईमेल से संबंधित है। ईमेल में हम जब भी ईमेल भेजते हैं तो जब हम टू टाइप करते हैं कि किसे हम भेजना चाहते हैं, कौन होगा हमारे ईमेल का रेसिपिएंट, तो वहां पे हमें दो ऑप्शंस और नजर आते हैं। एक होता है सीसी और दूसरा होता है बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में जो रेसिपिएंट है, जो भी रेसिपिएंट्स हैं, वो देख सकते हैं किस किस को कार्बन कॉपी में रखा गया है। लेकिन बीसीसी में उन्हें पता नहीं चलता कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसे भेजी गई है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या वैसे भी जब तक किसी को जो मैसेज आप भेज रहे हैं, जिसे भेज रहे हैं, उसे तो आप चाहते ही हैं कि वो मैसेज उसे मिले। लेकिन दूसरे लोगों को जब आप भेजने की कोशिश करते हैं सीसी के रूप में या बीसीसी के रूप में, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि क्या ये मैसेज देखना या पढ़ना उनके लिए आवश्यक है। क्या जो सूचना या जो भी मैं बातचीत कर रहा हूँ उन सज्जन के साथ, वो इन लोगों को भी मालूम होनी चाहिए। क्या ये लोग इस लूप में होने चाहिए? अगर आपको लगता है कि ये इस लूप में होने चाहिए तो आप भेजिए। कई बार हम बिना सोचे समझे सुपीरियर्स को मेल में सीसी कर देते हैं, कभी बीसीसी कर देते हैं। कई बार जो सुपीरियर्स हैं हमारे, जो हमसे ऊंचे अधिकारी हैं, बड़े नाराज हो जाते हैं। अरे यार, क्यों मुझे सीसी किया हुआ है, क्यों मुझे बार बार बीसीसी करते हो? अपने बॉस को भेजो ना, अगर भेजना ही है तो। मुझे क्यों भेज रहे हो? मेरा क्या सरोकार है इस चीज से? दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम बहुत काम कर रहे हो। मुझे सीसी बीसीसी प्लीज मत कीजिए। तो वो नाराज हो जाएंगे। तो अननेसेसरी कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेज के लोगों के इनबॉक्स को और हैवी मत बनाइए। लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेल्स आने से इन चीजों से काफी परेशान हैं, और अगर आप उनकी परेशानी को और बढ़ाएंगे अननेसेसरी भेज के, मैं नहीं कह रहा कि नेसेसरी, देखिए जो जरूरी है वो तो जरूरी है, और वो आप नहीं भेजेंगे तो वहां से आपके पास वो आएगा कि भाई वो मेल किया या नहीं, फॉरवर्ड कीजिए, सीसी क्यों नहीं किया। तो याद रखिए, जो जरूरी है उसे सीसी बीसीसी करना बिल्कुल भी आवश्यक है, 100% आवश्यक है और जरूर करना है। लेकिन जब भी सीसी या बीसीसी ऑप्शन यूज करना है, तब तब सोच समझ के करना है कि क्या ये अति आवश्यक है। अगर आवश्यक नहीं है तो सीसी बीसीसी वालों को छोड़ सकते हैं। बाद में कभी जरूरत पड़ेगी, मेल तो हमारे पास है, उसे फॉरवर्ड भी कर पाएंगे। तो ये दो चीजों का आप ख्याल रखें। तीसरी जो सबसे अति महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटोकॉल होता है, एक तौर तरीका होता है काम करने का, हमेशा वो फॉलो करें। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में नए आए हैं तो अपने से किसी भी सुपीरियर से, अपने कोलीग से जो आपके लेवल पे काम कर रहे हैं, या अपने किसी जूनियर से भी पूछ लीजिए। पूछने में कोई हर्ज नहीं। गलती करने के बाद उसे सुधारना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गलती करने के पहले पूछ के ही उसे सुधार लेना बहुत अच्छा होता है। इससे आप कभी भी छोटे नहीं होते। तो हमेशा जानकारी लेके चलें, और इन दो ऑप्शंस का प्रयोग तभी करें जब अति आवश्यक हो, और जब आवश्यक हो तो प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों, आशा है आपको ईमेल राइटिंग मेड इजी कोर्स पसंद आ रहा होगा। अब आगे के जो लेसन्स हैं उनमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि देखिए मेरा तरीका यही है, पहले कॉन्सेप्ट समझा दो, फिर एग्जाम्पल लेके देखो, सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस लेसन को वॉच करने के लिए। मैं आपसे अगले लेसन में मिलता हूँ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।